डॉट नेट कोर के एक और ट्यूटोरियल में आपके सामने है और आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे C# के 4 स्ट्रिंग और बोल्ड डेटा टाइप्स के बारे में और इसके अलावा बात करेंगे कि हम इनको किस तरह यूज़ कर सकते हैं अपने डॉट नेट कोर डेस्कटॉप एप्लीकेशन में। तो आइए चलें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं 4 डेटा टाइप की या खाट डेटा टाइप की, और इसको हम यूज़ करते हैं ताकि हम स्टोर कर सके सिंगल कैरेक्टर, जैसे कि है ABZ1 वगैरह। अगर आपको सिंगल कैरेक्टर स्टोर करना है तो फिर आप कौन सा डेटा टाइप यूज़ करेंगे? 4 डेटा टाइप। तो 4 डेटा टाइप हम यूज़ करते हैं ताकि हम स्टोर कर सके सिंगल कैरेक्टर को, और जब आप इसको वैल्यू असाइन करेंगे तो आपने हर हाल में एक चीज़ याद रखनी है, आपने इसको सिंगल कोट के अंदर वो वैल्यू डालनी है। ये है सिंगल कोट और इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। आपके सामने है, सबसे पहले आपने 4 लिख देना है, फिर वेरिएबल को जो नाम देना है, फिर इक्वल साइन, और फिर जो वैल्यू असाइन करेंगे उसको किसके अंदर डालना है या रैप करना है सिंगल कोट के अंदर, और आखिर में सेमीकोलन। अगर तो वैल्यू असाइन नहीं करते तो फिर सिंपली इस तरह होगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्ट्रिंग डेटा टाइप की, और इसको हम यूज़ करते हैं ताकि हम स्टोर कर सके एक या एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स, जैसे कि है जॉन स्मिथ, मार्क स्मिथ, कनाडा, लंदन वगैरह। 4 के केस में क्या था? अगर हमने स्टोर करना हो एक कैरेक्टर, अगर एक कैरेक्टर स्टोर करेंगे तो 4 डेटा टाइप यूज़ करेंगे। अगर एक से ज़्यादा कैरेक्टर होंगे हमारे पास तो फिर हमने कौन सा डेटा टाइप यूज़ करना है? स्ट्रिंग। और एक चीज़ आपने याद रखनी है, आप स्ट्रिंग में एक कैरेक्टर भी यूज़ कर सकते हैं। तो स्ट्रिंग के केस में क्या होगा? एक या एक से ज़्यादा, जबकि 4 के केस में क्या होगा? एक कैरेक्टर। तो ये चीज़ आपने याद रखनी कि दोनों में क्या डिफरेंस है। और जब आप वैल्यू असाइन करते हैं स्ट्रिंग वेरिएबल को तो तब आपने डबल कोट्स यूज करना है। ये डबल कोट्स आपके सामने है। 4 डेटा टाइप के केस में आपने सिंगल कोट यूज करना है और स्ट्रिंग डेटा टाइप के केस में आपने डबल कोट्स यूज करना है। इसकी एग्जांपल आपके सामने है। स्ट्रिंग आपने लिखना है, फिर वेरिएबल को नाम देना है। अगर वैल्यू असाइन नहीं करनी तो डायरेक्टली उसके आगे सेमीकोलन लिख देंगे, और अगर वैल्यू असाइन करते हैं तो फिर इक्वल साइन, और जो वैल्यू आप असाइन करेंगे उसको आपने किसके अंदर लिखना है? डबल कोट्स के अंदर। इसको इंग्लिश में कहते हैं रैप करना है डबल कोट्स के अंदर। तो रैप करेंगे इसको डबल कोट्स के अंदर आपके सामने। अब मूव होते हैं और बात करते हैं बोल्ड डेटा टाइप की, और इसको हम यूज़ करते हैं अगर हमने सिर्फ 2 वैल्यू स्टोर करनी है, ट्रू या फॉल्स। ये 2 वैल्यू जब हम स्टोर करेंगे, इसके लिए जो डेटा टाइप हमें ज़रूरत है वो है कौन सी? बोल। बोल में हम क्या उन सी 2 वैल्यूज़ को स्टोर करेंगे? ट्रू और फॉल्स। और इसकी एग्जांपल आपके सामने है। आपने बोल लिखना है और फिर जो वेरिएबल को आपने नाम देना है दे दें, और सेमीकोलन, क्योंकि इस केस में हमने इसको वैल्यू असाइन नहीं की। और अगर आपने वैल्यू असाइन करनी है अपने वेरिएबल को तो सिंपली आपने उसके आगे इक्वल साइन लिख देना है और फिर या ट्रू या फॉल्स लिख देना है। ये एग्जैक्टली यही स्पेलिंग आपने देने हैं, वरना फिर काम नहीं करेगा। तो अब हम चलते हैं विजुअल स्टूडियो में और इन सारे कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे विजुअल स्टूडियो को। आपके सामने है, फिर क्रिएट करते हैं न्यू प्रोजेक्ट। सेलेक्ट कर लेता हूँ विंडोज़ फॉर्म ऐप। हम यूज़ कर रहे हैं डॉट नेट कोर फ्रेमवर्क। क्लिक कर दें नेक्स्ट, और सारी चीज़ें डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ। अगर आपने कोई चीज़ चेंज करनी हो तो चेंज कर लें, और फिर क्लिक कर दें नेक्स्ट बटन। और यहाँ पे मैं लेटेस्ट फ्रेमवर्क को यूज़ करूँगा। लेटेस्ट फ्रेमवर्क आजकल है डॉट नेट 6। क्लिक कर दें क्रिएट बटन, तो ये हमारे लिए क्रिएट कर देगा विंडोज़ फॉर्म्स एप्लीकेशन जो कि आपके सामने है, और उसमें एक डिफ़ॉल्ट फॉर्म रन कर लेते हैं इसको इस स्टेज पे। तो आपके सामने है, काम कर रहा है। स्टॉप कर लें। अब हम डबल क्लिक करेंगे, जनरेट करेंगे फॉर्म लोड इवेंट ताकि हम कोड को लिख सकें। तो डबल क्लिक कर दें और आपके सामने जनरेट हो जाएगा फॉर्म का लोड इवेंट। अब हम स्टार्ट करते हैं 4 डेटा टाइप से। किस तरह आप इसको डिफाइन करेंगे? सिंपली आपने 4 लिख देना है, फिर वेरिएबल को जो नाम देना है वो दे दें। आपके सामने है, और इस एग्जांपल में मैं इसको कोई वैल्यू असाइन नहीं करूंगा, तो सिंपली आपने सेमीकोलन दे देना है। अब इस एग्जांपल में हम इसको वेरिएबल असाइन करेंगे। तो जब आप वेरिएबल असाइन करेंगे तो इक्वल साइन आपने सबसे पहले लगा देना है, और चूंकि 4 डेटा टाइप के वेरिएबल में हम सिर्फ एक कैरेक्टर एंटर कर सकते हैं या डाल सकते हैं, तो मैं दे देता हूं, और आखिर में सेमीकोलन। रन करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं क्या होता है।
तो आपके सामने है एरर शो कर रहा है, और एरर क्या है, द नेम void डज नॉट एग्जिस्ट इन द करंट कॉन्टेक्स्ट। तो ये करंट कॉन्टेक्स्ट में नहीं है। तो इस एरर का क्या मतलब है? अगर आपको याद हो प्रेजेंटेशन में मैंने कहा कि चार डेटा टाइप का जो वेरिएबल होगा उसकी जो वैल्यू होगी उसको हमने हर हाल में सिंगल कोट्स के अंदर डालना है। इस केस में सिंगल कोट्स के अंदर नहीं था, इसलिए ये एरर दे रहा था। अब मैंने इसको सिंगल कोट्स के अंदर कर दिया है। तो रन करने की कोशिश करते हैं और आप देख रहे हैं काम कर रहा है। तो चार डेटा टाइप के केस में वेरिएबल में आप सिर्फ एक वैल्यू असाइन कर सकते हैं और आपने हर हाल में सिंगल कोट्स यूज़ करना है। अगर सिंगल कोट्स यूज़ नहीं करेंगे तब एरर देगा। अब देखते हैं अगर एक से ज़्यादा कैरेक्टर दे दें। तो आपके सामने है, रन कर लें और एरर दे रहा है। और एरर क्या है, टू मैनी कैरेक्टर्स इन कैरेक्टर लिटरो। तो एक से ज़्यादा नहीं देना आपने, हर हाल में चार डेटा टाइप में आपने सिर्फ एक कैरेक्टर की वैल्यू को स्टोर करना है। रन करेंगे तो काम कर रहा है। अब बात करते हैं स्ट्रिंग वेरिएबल की। तो स्ट्रिंग आपने सिंपली लिख देना है और फिर आपने जो भी वेरिएबल को नाम देना है दे दें। और इस केस में मैंने इसको दे दिया, कोई वैल्यू असाइन नहीं करना चाहता, सेमीकोलन। अब नेक्स्ट एग्जांपल में वैल्यू असाइन करेंगे तो आपने इक्वल दे देना है और फिर जो भी वैल्यू आप इसको असाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल जॉन स्मिथ मैं दे देता हूँ और सेमीकोलन। रन करने की कोशिश करते हैं और आप देख रहे हैं कि एरर दे रहा है। और एरर क्या है कि सेमीकोलन नहीं है जो कि मौजूद है, नेम जॉन नहीं है और स्मिथ नहीं है। तो अगर आपने प्रेजेंटेशन में नोट किया हो कि स्ट्रिंग जब हम यूज़ करते हैं तो जो वैल्यू हम इसको असाइन करेंगे हर हाल में हमने उसको डबल कोट्स के अंदर देना है। डबल कोट्स के अंदर देना है और क्या देना है, जॉन स्मिथ। चूंकि हमने इसको डबल कोट्स के बगैर दिया था इसलिए वो एरर दे रहा था। दोबारा रन करने की कोशिश करें तो अब करेक्टली रन होगा। एक और चीज, स्ट्रिंग डेटा टाइप और चार डेटा टाइप में फ़र्क क्या है। चार के केस में आपने सिंगल कोट देना है और स्ट्रिंग के केस में डबल कोट। दूसरा डिफरेंस क्या है कि इस चार के केस में एक कैरेक्टर आप यूज कर सकते हैं जबकि स्ट्रिंग के केस में एक या एक से ज्यादा। तो आप देख रहे हैं, अब अगर मैं यहाँ पे एक यूज करूँ तो तब भी काम करेगा और आपके सामने है। अब मूव होते हैं और बात करते हैं बोल्ड डेटा टाइप की। तो बोल्ड डेटा टाइप आपके सामने है, मैंने इसको दिया। इस केस में मैं इसको कोई भी वैल्यू असाइन नहीं करूंगा, तो सिंपली सेमीकोलन। अब दूसरे एग्जांपल में मैं इसको वैल्यू असाइन करूंगा और बोल्ड वेरिएबल को आप दो वैल्यू असाइन कर सकते हैं, या तो फॉल्स होगा, आपके सामने है, रन कर लेते हैं तो रन हो जाएगा है, या ट्रू देंगे आप इसको और दोबारा रन करने की कोशिश करते हैं तो रन हो जाएगा। अब अगर आपने इसको कोई और वैल्यू असाइन करने की कोशिश की तो एरर दे रहा है, आपके सामने है कि इन को बोल में कन्वर्ट नहीं कर सकता। या इसके अलावा अगर आपने इसको स्ट्रिंग देने की कोशिश की तो अब की बार देखते हैं क्या कहेगा कि मैं स्ट्रिंग को बोल में कन्वर्ट नहीं कर सकता। तो आपने हर हाल में इसको क्या देना है, ट्रू या फॉल्स, जब भी आप बोल वेरिएबल यूज करेंगे। तो इस ट्यूटोरियल में हमने तफसील से बात की चार डेटा टाइप, स्ट्रिंग डेटा टाइप और बोल्ड डेटा टाइप के बारे में।